आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने जा रहे हैं और हम लोग परमेश्वर के स्वभाव को सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें बढ़ाता है, हमें फलवंत करता है और हमें आशीष देता है। हमें इस बात को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। प्रभु का स्वभाव, जब तक हम प्रभु के स्वभाव को नहीं जान पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे उसके काम करने के तरीके को, तब तक हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर का हम जो प्रभु के लिए भेंट लेकर आते हैं, हम प्रभु के राज्य के लिए, ये भेंट हमारे बंद मार्गों को खोल देती है। अच्छा, सबसे बड़ा जो सेवा का काम है वो क्या है बताइए? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सेवा का कौन सा काम है? विचार करो, सोचो। कोई तो बताओ कुछ। अनाथों को खाना देना, बुजुर्ग लोगों को संभालना, गरीबों को खाना खिलाना, बताओ। सुनो, अब ध्यान से सुनना। सबसे बड़ा जो सेवा का काम है वो है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना, प्रभु का राज्य बढ़ाना। क्या है? परमेश्वर का राज्य बढ़ाना। क्यों है परमेश्वर का राज्य बढ़ाना? अब ध्यान से सुनिए, क्या कारण है? हम सीख रहे हैं परमेश्वर का राज्य बढ़ाना, परंतु क्यों है? क्योंकि देखो, अनाथ लोगों को खाना खिलाना वो अन्य जाति लोग भी दे सकते हैं, हर तरह की धर्म, हर तरह की जाति के लोग दे सकते हैं। कल को मैं अगर अनाथ आश्रम खोलूं तो जितने भी लोग गली मोहल्ले के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं, उन्हें पता चलेगा अरे एक व्यक्ति है, उसने अनाथ आश्रम खोला है, तो हमें अनाथ आश्रम के लिए अनाज देना चाहिए, कपड़े देना चाहिए, दवाइयाँ देना चाहिए। हर तरह का धर्म, हर तरह का जाति का व्यक्ति मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। अगर मैं बुज़ुर्ग लोगों के लिए आश्रम खोलूँ, अच्छी बात है, वो खोलना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं खोलना चाहिए, वो भी करना चाहिए। और अगर बुज़ुर्ग लोगों के लिए खोलूँ तो भी दुनिया भर के लोग आ जाएंगे मेरी सहायता के लिए, मदद के लिए। अगर मैं गरीब लोगों को खाना खिलाऊं तो बहुत से लोग उठ खड़े होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के लोग हों। हर व्यक्ति देखेगा अरे ये गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, तो वो मदद के लिए सामने आ जाएंगे। परंतु जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए जब बारी आती है, तब परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत कम लोग होते हैं, बहुत विरले होते हैं जो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात, परमेश्वर के राज्य को कौन बढ़ाने के लिए आगे आएगा? सिर्फ विश्वासी व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति नहीं आएगा, किसी भी धर्म का व्यक्ति नहीं आएगा। जो परमेश्वर से प्यार करता है, प्रभु यीशु से प्यार करता है, वही आएगा। और वो भी तब आएगा, अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 150 लोग हैं, सब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, विश्वास करते हैं, तभी तो आप आए हैं प्रभु पर, परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं। परंतु जहाँ प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए बात आती है, प्रभु की सेवा को बढ़ाने के लिए बात आती है, उसकी सेवा को करने के लिए बात आती है, तो बहुत कम इस चर्च में इक्का दुक्का ही लोग होंगे। तब इक्का दुक्का लोग जो तन से, मन से, धन से सहायता करने के लिए तैयार होंगे। आप समझ रहे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा सेवा का काम और दुनिया के सबसे कम विरले लोग होते हैं जो परमेश्वर की सेवा के लिए आगे आते हैं। बताइए कितनी दुविधा है। और ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की सेवा का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि उदाहरण के तौर पर अब मैं प्रभु का वचन का प्रचार कर रहा हूं और आप लोग यहां आए हैं। आप में से कई लोगों के ऊपर जादू टोना है, बंधन है, श्राप है। मैं जब प्रार्थना करता हूं या कोई भी धरती का जब प्रचारक प्रार्थना करता है तो वो श्राप और बंधन प्रभु यीशु के नाम में टूट जाते हैं। जिसे किसी भी आदमी का धन उन श्रापों से, उन बंधनों से छुटकारा नहीं दिला सकता। हालेलुया। चाहे वो कितना ही दान दे दे, नहीं आपके जीवन से छुटकारा दिला सकता। आपके पापों की क्षमा, चाहे आप कितना ही अपना मकान बेच दें, खून निकाल दें, काट ले, मार लें अपने को, चाहे आपके रिश्तेदार कितना दान पुण्य कर दें आपके लिए, दान पुण्य करने से कभी पाप क्षमा नहीं होते।
वो भी प्रभु का लहू, प्रभु यीशु का लहू आपके अपराधों को धोता है। हालेलुया। हमारे चर्च में इतने सालों में ना जाने कितने असाध्य रोग लोग आए जो दुनिया भर के डॉक्टरों पे जा जाकर फेल हो गए, वैद्यों पे जाकर फेल हो गए, परंतु जब प्रभु के पास आए तो परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया। हालेलुया। तो कितना धन गंवा दिया, चाहे आपके रिश्तेदार हो, जानकार लोग हों, कितना ही वो धन खर्चे आपकी बीमारी के लिए कि आप ठीक हो जाएं, परंतु नहीं कर सकते। तो परमेश्वर का कार्य सबसे सामर्थ्य कार्य है जिसे कोई नहीं कर सकता। धरती का आदमी कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वो कर सकता है जिसे परमेश्वर ने चुना है, जिसे परमेश्वर सेवा ले रहा है। उसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों पर अपने आप को प्रकट करता है। परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए अगर हम अपने धन को खर्चते हैं, देते हैं, तो परमेश्वर हमारी भेंटों को, हमारी दशमांशों को, हमारी सेवाओं को स्मरण करता, याद करता है। क्योंकि वो ये कहता है ये वो लोग हैं जो धरती के बहुत कम लोगों में से गिने जाते हैं। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? हाँ, हमें अनाथों की सेवा करनी चाहिए, गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, परंतु वो सेकेंडरी है। सबसे फर्स्ट परमेश्वर का राज्य है। और दूसरा, एक प्रचारक, चाहे धरती का कोई भी हो, अगर वो निस्वार्थ होकर प्रभु की सेवकाई दे रहा है तो वो मनुष्य को परमेश्वर से मिलाता है और परमेश्वर को मनुष्य से मिला देता है। हालेलुया। आपका कोई भी दान, आपके पूर्वजों का दान, आपकी बेची गई प्रॉपर्टी का पैसा आपको परमेश्वर से कभी नहीं मिला सकता, नहीं मिला सकता। तो है ना कितना बड़ा परमेश्वर के राज्य का काम करना। इसलिए जब आप एक बीज के समान, एक खेत के समान जब आप विचार करते हैं, निकालिए हम परमेश्वर के वचन से दूसरा कुरिन्थियों की किताब, इसका 9 अध्याय और इसका 8वां पद। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हाँ, क्या लिखा है? प्रभु तुम्हें सब प्रकार का अनुग्रह, क्या कहता है वचन? बोलिए, सब प्रकार का, सब प्रकार का, सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकता है। कंडीशन है? सब प्रकार का अनुग्रह दे सकता है, पर अभी दे नहीं रहा है, अभी मिल नहीं रहा आपको, पर दे सकता है। हम जब बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं तो फॉर्म पर लिखा होता है कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू। दवाई लेते हैं, उस पर लिखा होता है कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू। आपको नियम पे चलना है, तभी उस चीज़ का फ़ायदा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर प्रभु के वचन में कंडीशन अप्लाई है भाई। वो कहता है दे सकता है, पर मिल नहीं रहा अभी आपको। वचन में लिखा है वो सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकता है। आगे, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। बस देखो कितनी सुंदर बात है। जिससे कि हर बात में, हर बात में, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें प्रभु का अनुग्रह ना हो। प्रभु कहता है जिससे तुम्हें वो हर बात में और हर समय और सब कुछ जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हालेलुया। प्रभु कहता है जो चीज भी तुम्हें चाहिए, जिस समय चाहिए, जहां चाहिए, मैं तुम्हें दे सकता हूं। हालेलुया। हमारे घर में जब धन का अभाव था ना, तो बाइबल, तब परमेश्वर का वचन हमारे घर में ताक पर रखा होता था, रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ। हम प्रभु का वचन ही नहीं पढ़ते थे, और उसके ना पढ़ने के चलते हमें प्रभु का सच्चाई नहीं मालूम था। हम तांत्रिकों के पास जाते, बाबाओं के पास जाते, पापा के जैसे यार दोस्त पापा को सलाह देते, अरे उस भगत पे चला जा, उस तांत्रिक पे चला जा, वो बता देगा, वो कर देगा। हम वहीं जाते। तो हर तांत्रिक, हर भगत, हर ज्योतिष एक नई कथा, एक नई कहानी सुनाता। हमारे पापा ड्राइविंग करते थे तो बड़े एक्सीडेंट होते थे, तो ज्योतिष कहता अरे तुम्हें तो लोहा सूट ही नहीं करता,
तुम्हें किसने कह दिया कि तुम ड्राइविंग करो? तुम कपड़े का काम करो, कपड़ा बहुत सूट करेगा तुम्हें। पापा ने टेलर का काम सीखा रात दिन लगकर, दर्जी का काम किया, दर्जी का काम नहीं चला। बड़ी मेहनत करी सीखने में, दुकान खोली, वो भी नहीं चला। सालों साल उसमें मेहनत करी, नहीं किया। उसी ज्योतिष के पास जाते हैं जिसने कहा था कपड़े का काम करो, उससे पूछा, हाँ भाई अब कपड़े का काम खोल लिया है, नहीं खोल रहा, अब ये उपाय करो, अब इस दिन को ये करो, अब ये मान्यता मानो, अब ये करो, इस समय तुम्हें ये करना होगा, इस समय तुम्हें ये करना होगा, इस समय तुम्हें ये करना होगा। दुनिया भर का प्रभु का वचन कहता है हर समय और ज्योतिष कहते हैं फलाना मुहूर्त, फलाना समय, एक विशेष समय। प्रभु तो कहता है हर समय। हम एक गीत गाते हैं ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम क्या गीत गाते हैं? आज का दिन सोमवार यहोवा ने बनाया, मंगलवार बनाया, बुधवार बनाया, वीरवार बनाया, शुक्रवार बनाया, इतवार ने बनाया, और हर पहर बनाया, और हर घंटे हमारे यहोवा ने बनाए। तो यहोवा जो बनाता है ना, वो पवित्र बनाता है। कोई भी चीज अशुभ नहीं बनाता, अपवित्र नहीं बनाता। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। अगर आपके सामने काली बिल्ली अगर रास्ता काट ले, अगर आपके आगे जादू टोना हो, अगर आपके दरवाजे के सामने अरड़ की दाल, शराब की बोतल, पतासे ये गिरे हों, तो चिंता मत करो, अंगीकार करो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन शुभ है, परमेश्वर मेरे संग है। कोई भी घड़ी, कोई भी अशुभ घड़ी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए हर चीज पर्याप्त दी है, पूरी दी है। वचन में लिखा है, वह हर प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिसमें हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हम ये वचन ही नहीं जानते थे। हम तो बाबाओं की बातों पर, ज्योतिषों की बातों पर, तांत्रिकों की बातों पर हम चलते थे। वो कहते थे अज्ञान थे। प्रभु का वचन कहता है ना, मेरे बारे में ना होने से, मेरा ज्ञान ना होने से मेरे लोग नाश हो गए। इसलिए प्रभु अपनी सेवा को इसलिए बल देता है कि कोई तो जाए और मेरे बारे में जाकर मेरे बारे में बताए, क्योंकि मेरे लोग नाश हो रहे हैं। कोई जाए उन्हें बारे में मेरे सुसमाचार बताए, मेरे प्रेम के बारे में बताए। मेरे लोग नाश हो रहे हैं जादू टोनों में, मंत्रों में, आडंबरों में, अंधविश्वास में नाश हो रहे हैं। प्रभु कहता है कोई तो जाए, सबसे बड़ी सेवा का काम है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह दे सकता हूं। हालेलुया। और लिखा है हर भले काम के लिए। क्या? हर भले काम के लिए तुम्हारे पास सब कुछ हो। हर भले काम के लिए। दुनिया का जो भी भला काम आपने करना हो आपके पास हो सकता है, क्योंकि आपके पास एक स्रोत है, और उस स्रोत का नाम है प्रभु यीशु मसीह। जिन दिनों पहला कोविड हुआ और पहला जब लॉकडाउन लगा, आपको पता है कि चारों तरफ लोगों का जाना आना बंद हो गया था। लोग कहीं भी नहीं जा सकते थे। पुलिस वाले घूमा करते थे डंडे लेके, कोई सड़क पे चल रहा करता तो पीटा करते थे वो लोग, है ना। उस समय मैं न्यूज़ में देख रहा कि दुनिया भर के दिहाड़ी मजदूर सड़कों पे जा रहे हैं, बॉर्डर पार जा रहे हैं, अपने अपने गांवों में जा रहे हैं। बार बार न्यूज़ में आ रहा, 3 दिन का भूखा आदमी, 2 दिन का भूखी लड़की, ये जा रहे हैं और इन्हें खाना नहीं मिल रहा है। मेरे मन में तरस आया कि इन्हें भोजन खिलाना चाहिए, इन्हें खाना खिलाना चाहिए। पर मनुष्य है, मन में विचार आया इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा। मैं जो भी चीज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा करता हूँ, थोड़े में मुझे अच्छा ही नहीं लगता कुछ भी। मैंने कहा 10, 20, 50 लोगों को खाना क्या खिलाएं, ज़्यादा लोगों को खिलाना चाहिए ना। 800, 1000 लोगों को खाना खिलाएं तो पता भी चले, मन को तसल्ली हो कि आज कुछ खिलाया है, लोगों को सेवा की है। तो टीवी के सामने न्यूज़ देखता प्रभु, मैंने मन ही मन में प्रभु को कहा, प्रभु अभी कहीं से भेंट दान नहीं आ रहा, चर्च बंद पड़ा है, लोग संपर्क नहीं कर पा रहे, कोई मेरे दर तक आ भी नहीं सकता। हमारी गली के बाहर भी बैरियर लगा था पुलिस वालों का, नहीं आ सकता था कोई अंदर,
कोई भेंट दान देने नहीं आ सकता था। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु मैं सहायता करना चाहता हूं इनकी, आप मेरी सहायता करें। मैंने मानसी को कहा, मानसी बेटा हम गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं, मेरे मन में विचार है, प्रभु से पूछ। मैंने अपने बेटे शानू को कहा, प्रभु से पूछो, प्रभु क्या कहते हैं इस बारे में। मुझे मालूम था प्रभु क्या कहेंगे, परंतु मैं एक कन्फर्मेशन लेना चाहता था, एक पुष्टि करना चाहता था। दोनों ने प्रार्थना किया, दोनों ने बोला प्रभु कह रहे हैं जब आप आगे बढ़ोगे, आप जब काम करने लगोगे, परमेश्वर आपकी मदद के लिए आ जाएगा। प्रभु सहायता के लिए तैयार है आपकी। बस मुझे स्वर्ग से परमिशन मिल गया था। मैंने उसके बाद अपने प्रचारकों को बोला, मैंने कहा सब बेटा 1000 2,000 मुझे दो, मैं भी अपना पैसा मिलाऊंगा, हम खाना करेंगे लोगों का, गरीब लोगों का। हलवाई किया हमने, नीचे बैठा, हमारे चर्च की कुछ लिमिटेड लड़कियां आईं, चर्च बंद था, दरवाज़ा बंद था, हमारे चर्च के कुछ भाई आए, हलवाई की मदद की गई, अंदर उसने हलवाई ने खाना बनाया। हमारे लड़कों ने सुंदर तरीके से डिस्पोजेबल लाए, बड़े बड़े एनजीओ भी ऐसे नहीं बांटते थे जैसे हमारे बच्चों ने बांटा। ग्लव्स पहन के, हेयर पे कपड़ा लगा के और सारी चीज़ें अच्छे से हमारे बच्चों ने 1000-1200 लोगों का पहले दिन खाना खिलाया। आमोस भैया कहते हैं एक ही बार ताली बजा देना, ठोक देना आखिर में। तो पहली बार हमने किया। अभी पहले दिन मेरे बच्चे बांटने गए थे, मैंने कहा काश मेरे पास पैसा और होता, मैं अगले दिन भी खाना खिला देता इन्हें। अगले दिन भी मेरे पास कलीसिया से एक व्यक्ति का फोन आया, भैया आप ये बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं भी कुछ पैसा दूंगा आपको, मैं आपके बैंक में डाल दूं। मैंने कहा हाँ बेटा डाल दो। मैंने और अपना कुछ पैसा निकाला, प्रचारकों ने फिर मिलाया, हमने फिर हलवाई बैठाया, फिर हमने खाना किया, फिर 800-1000 लोगों को हमारे लड़के लड़कियों ने खाना बांटा जाके सड़कों पे। मैंने कहा परमेश्वर मैं तो चाहता हूँ और तीसरे दिन खाना हो, चौथे दिन खाना हो। अभी तो दिहाड़ी मजदूर लोग घूम रहे हैं। प्रभु हमें देता चला गया, देता चला गया। मेरे पास फ़ोन आने लग गए, मेरे बैंक में लोग पैसा डालने लग गए, मैं देता गया, खाना बढ़ता गया। उसके बाद मेरी पत्नी आने लग गई, वो खाना बनाने लग गई, लड़के लड़कियां जाते रहे, बांटते रहे। उसके बाद दिहाड़ी मजदूरों का सीन खत्म हो गया। हमारे बच्चे तो भी जाते, सड़कों पे कोई भूखे लोग हों, ड्राइवर लोग भूखे हैं, सब जगह खाना बांटा। मेरे लड़कों ने आके मुझे सूचना दी, भैया आप कोई भूखा नहीं मिल रहा, कोई दिहाड़ी मजदूर नहीं मिल रहा, अब हम क्या करें खाने का। मैंने कहा हमारी कलीसिया में इन दिनों कई लोगों के पास ऐसा होगा जिनके काम नहीं चल रहे होंगे, हम उन्हें राशन देते हैं। मैंने अपने प्रचारकों को कहा पता करो कि हमारी कलीसिया में से कौन से परिवार हैं जो पैसों से बहुत तंग हालत में होंगे और उनके पास राशन नहीं होगा, उन पता करो, हम उन्हें राशन देते हैं। हमने पता किया और कच्चा राशन की मैंने बैग बनाने शुरू कर दिए। कार में, हमारी बहन की कार में मेरे प्रचारक लोग जा के, राजू भाई जाते और परवीन जाता, संजय, ये लोग दूसरे हमारे कलीसिया में बांटने लग गए खाना। कई पादरियों के फ़ोन मेरे पास आने लगे, भैया मेरी कलीसिया में 2 परिवार हैं, मेरी कलीसिया में 3 परिवार हैं, आप उन्हें राशन पहुंचा सकते हो। अब मैं उन्हें क्या कहूँ, वो तुम्हारी कलीसिया के लोग हैं, मैं क्यों राशन पहुंचाऊँ, मैं तो अपनी कलीसिया को दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं दूंगा राशन, प्रभु मुझे दे रहा है, मैं दूंगा। मैं दूसरी कलीसिया के लोगों को भी देने लग गया। धीरे धीरे मेरे पास लोग बढ़ने लग गए जिन्हें राशन देना है। मेरे पास आम आदमी पार्टी से फ़ोन आया, कल 50 बैग दोबारा भेज दें हम और। मैंने कहा अभी पहले मेरे पास और रखे हुए, इन्हें तो निपटा दूं। हालेलुया। तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह और हर समय दे सकता है। एक वक्त था जब हम भूखे हुआ करते थे, एक वक्त ऐसा आया जब लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई मदद नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर मेरे घर पर राशन पहुंचा रहा है। कोई शनिवार नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह में बहुत सामर्थ है, वो हर प्रकार का अनुग्रह आपको दे सकता है, हर चीज के लिए। वचन में लिखा है तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह दे सकता है जो तुम्हारे आवश्यक हो और तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तुम्हारे पास क्या हो? बहुत कुछ हो।
प्रभु ने सारी चीजें उपलब्ध करा दी। 9वां पद में क्या लिखा है? ऐसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। क्या लिखा है? उसने बिखेरा। बोलिए बिखेरा। बिखेरना जानते हैं क्या होता है? जब किसान क्यारियों में अपने खेत में जब बीज बोता है ना, तो कैसे करता है? निकालता है ये वाले 1 2 3 4, अरे ये तो ज़्यादा चले गए, थोड़ी थोड़ी दूरी पे डालूंगा, 1 इधर डालूंगा, 2 इधर डालूंगा, 3 इधर डालूंगा, 4 हाँ दूरी पे ठीक है। नहीं, ये तो 1 मीटर के अंदर 4 बीज आ रहे हैं, ज़्यादा जा रहे हैं, मैं 1 मीटर में 1 ही बीज डालूंगा। तो क्या गिन के डालता है वो? कैसे करता है? कट्टे में से बीज निकालता है, फेंक देता है, उसका कोई लेखा नहीं रखता, मेरी मुट्ठी में कितने बीज आए थे कितने नहीं, फेंक देता है। उसे पता है मेरा खेत इतना अच्छा है, मेरी उपजाऊ है मिट्टी, और मैं जितना बीज लूंगा ना मेरे को रिटर्न आएगा, वापस आएगा, कई गुना बढ़कर आएगा। इसलिए वो अकाउंट नहीं रखता। इसलिए वो क्या नहीं रखता? अकाउंट नहीं रखता। जब नवीन भैया मेरे चर्च में दूसरी बार आए ना, मैंने पहली बार उन्हें बहुत भेंट दिया, दूसरी बार दिया, जब मैं एयरपोर्ट उन्हें छोड़ने जा रहा था, मुझे कहते भैया आपको मालूम है आपके चर्च में बहुत लोग क्यों हैं? आपके चर्च में प्रोफेसी के लिए लड़के लड़कियों क्यों उठ रहे हैं? आपके बेटे को प्रभु ने क्यों उठाया? आपकी लड़कियों को क्यों उठाया? आपके कलीसिया में प्रचारक लोग क्यों बन रहे हैं? हर प्रकार का आशीष आपके चर्च में क्यों है? मैंने कहा क्यों है? वो मुझे कहते भैया आप अकाउंट नहीं रखते। कहते नहीं तो प्रचारक पास्टर ना अकाउंट रखते हैं। क्या अकाउंट रखते हैं? जिस समय किसी प्रचारक को बुलाया जाता है ना, तो चर्च का पादरी और चर्च के जो मेन लोग होते हैं, कमेटी के लोग, वो क्या करते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर वो मीटिंग करेंगे सेमिनार की, तो हम प्रॉफेट नवीन जोगी को बुलाएंगे, इनका एयर टिकट करेंगे, तो कितने का होगा? 15 से लेके 20,000 का बजट में लिखा जाएगा, 15 से 20,000 का। अच्छा, हम उन्हें किस होटल में रोकेंगे? लोग सलाह देते हैं फलाना होटल में रोकेंगे। अच्छा, वहाँ का किराया पता कर लो। वो किराया पता करेंगे जी, 2,000 रुपये पर डे। अच्छा, नवीन भैया को हम बुलाएंगे 2-3 दिन का, तो 6,000। नहीं, ज़्यादा जा रहा है 6,000। ऐसा है, हम नवीन का जो एयर टिकट करेंगे ना, दोपहर 2 बजे के बाद की करेंगे, ताकि होटल में वो दोपहर 2 बजे के बाद एंटर करें। शाम का ही तो मीटिंग लेना है, शाम का मीटिंग लेंगे, फिर अगले दिन का मीटिंग लेंगे, यानी 2-3 दिन और 2 रात रुकेंगे। तो हमारे ऊपर जो खर्चा आएगा 2 दिन के होटल का आएगा, वो हिसाब लगाते हैं। फिर हिसाब लगाएंगे, बस प्रॉफेट नवीन जोगी से हम 3 दिन का मीटिंग ले लेंगे, 3 दिन का प्रचार करेंगे, परंतु होटल का किराया हम 2 दिन देंगे। बड़ी चालाकी से ऐसे करते हैं। और तीसरे दिन हम दोपहर के 12 बजे से पहले हम उनका चेक आउट करा लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, लगेज बाहर निकाल लेंगे, हम किसी के घर में रख देंगे, विश्वासी के घर में रख देंगे उनका सामान। फिर तो उन्होंने रात को फ्लाइट से जाना है ना, शाम का मीटिंग लेके, तो 2 दिन का किराया हमारा बहुत है, अपना हमारा 4,000 में निपटा जाएगा। अच्छा, फोटोग्राफर का खर्चा इतना। नवीन भैया को हम फलाने होटल में लंच कराएंगे, डिनर कराएंगे, हम यहाँ कराएंगे, इस होटल में ले जाएंगे, इतने बजट का खाना खिलाएंगे, इतने बजट का खाना खिलाएंगे, सारा अकाउंट रखते हैं। पता है आपको चर्चेस में ऐसा होता है। और उसके बाद फिर हम भेंट कितना देंगे, ऑफरिंग, उन्हें लव ऑफरिंग। एक बोलेगा 10,000 काफ़ी है उनके लिए, दूसरा बोलेगा नहीं 10,000 नहीं, भविष्य वक्ता है, हवाई जहाज़ में चलता है, बड़ा प्रचारक हो गया। दूसरा बोलेगा 15 तक काफ़ी है, 15 दे दो। एक बोलेगा नहीं 20, दूसरा कहेगा नहीं 15 ठीक है, 20 भी ज़्यादा है, 10 थोड़ा कम है, 15 ठीक है, 15 तक दे देते हैं उन्हें। 3 दिन में 15,000 उन्हें मिल रहा है। 5,000 के हिसाब से एक दिहाड़ी, आपस में लोग हंसते हैं, अरे बड़े बड़े लोग नहीं कमा पाते 5,000 रुपये, वो प्रचारक को मिल रहा है 5,000 रुपये पर डे, 15,000 रुपये ठीक है, काफ़ी रहेगा। 3 दिन का अल्लाह ऑफरिंग, सारा बजट बना लेते हैं और उसी बजट के हिसाब से वो चलाते हैं। परंतु यहाँ पर कोई बजट नहीं, कोई अकाउंट नहीं। प्रभु के दास को देने के लिए कोई अकाउंट नहीं।
बहन नीतू चौधरी जब यहाँ आई थी, मैं सीमाओं से बाहर जाने का कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि मैं उन्हें दूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी एक प्रभु का प्रचारक हूँ। वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वो मेरे बाप की सेवा कर रहे हैं, मेरे पिता की सेवा कर रहे हैं। जैसा मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई कमी ना हो, उनके पास भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। मैं काउंट नहीं रखता हूं, और मैं काउंट नहीं रखता हूं ना इसलिए परमेश्वर मेरे घर पर, मेरी सेवा पर, मेरी हर चीज पर वचन में लिखा है वो हर प्रकार का अनुग्रह दे सकता है। जो बिथरा रहा है, जो कंगालों को दान दे रहा है, उसका धर्म सदा बना रहेगा। 10वां पद, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। क्या कहता है? वो बोने वाले को बीज। आपका जो भेंट है ना, बड़ा अच्छा शब्द है, वचन में लिखा बीज। बोलिए बीज। बीज की क्या स्वभाव है? बीज का क्या क्वालिटी होता है? बताओ। बीज का क्या क्वालिटी है? अरे जब वो बोया जाएगा तो 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना वापस बढ़कर आपको फल दे देगा। यानी बीज जैसे ही हमारे हाथ में आता है ना, तो हमारा एकदम दिमाग क्लिक करेगा, अरे फलवंत होगा, बढ़ेगा। हालेलुया। आपका जो भेंट है ना, परमेश्वर कहता है वो एक बीज है। वो क्या है? बीज है, और वो फलवंत करेगा, प्रभु का वचन कहता है, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। ये प्रभु की इच्छा है कि वो तुम्हें बढ़ाए, तुम्हें सफल करे। ये प्रभु की इच्छा है तुम्हें उन्नत करे। ये परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारे धर्म के फल को बढ़ाए। ये प्रभु की इच्छा है वो तुम्हें फलवंत करे, बढ़ाता चला जाए कई गुना, और हर प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे। परंतु वो कब देगा? जब आप अकाउंट रखना बंद कर देंगे प्रभु के आगे। जब आप प्रभु के आगे अकाउंट रखना बंद कर देंगे ना, प्रभु भी आपके सामने अकाउंट रखना बंद कर देगा आशीषों का। हालेलुया। एक गीत है, गिन गिन के स्तुति करूं तेरी आशीषों के लिए। है? अगर मुझे कोई बोले ना कि आप प्रभु की उन आशीषों को लिखो और उस पर गवाही देना कि आपको प्रभु ने क्या क्या दिया, तो मैं क्या क्या बताऊं मुझे प्रभु ने क्या क्या दिया, मुझे भूल गया हूं। मैं लिख नहीं सकता, गिन नहीं सकता, इतना दे रहा है। मैं अब ये भी नहीं कहूंगा जी मुझे सांस दे रहा है, मुझे हवा दे रहा है, मुझे ऑक्सीजन दे रहा है, मेरा दिल अच्छे से चला रहा है। अरे इन सारी चीजों को तो छोड़ ही दो। एक एक गवाही के पीछे आश्चर्य कर्म छिपा हुआ है परमेश्वर का। अद्भुत काम है, और वो काम अगर मैं बताने लगूं तो वो काम तो सामने वाला कहेगा ये काम तो परमेश्वर ही कर सकता है। ऐसे ऐसे काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए हैं अनगिनत। क्योंकि मैं प्रभु के आगे लिखता नहीं हूं, गिनता नहीं हूं, तो प्रभु मुझे देते वक्त गिनता नहीं, अकाउंट नहीं रखता। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको हर प्रकार का अनुग्रह देगा अगर आप प्रभु के आगे लिखेंगे नहीं, गिनेंगे नहीं, अकाउंट नहीं रखेंगे। आप जब उसके राज्य के लिए, जब एक किसान जब बोता है, सबसे पहले बीज बोते समय पहले वो जमीन को ढूंढता है, इस फसल के लिए मुझे किस तरह की जमीन की जरूरत है, सबसे पहले वो ये देखता है। और क्या ये जमीन उपजाऊ है? और उपजाऊ जमीन मैंने आपको क्या बताई है? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का कार्य है। सबसे ज्यादा प्रभु अगर आपको कहीं से अमीर करेगा, बढ़ाएगा, फलवंत करेगा, तो वह है उसके राज्य में बोने से। आप कंगालों को दो, मैं मना नहीं कर रहा। मैंने आपको क्या कहा? दिहाड़ी मजदूर के लोग जब जा रहे थे, मेरे मन में पीड़ा उठी, ये भूखे लोग, इन्हें खाना खिलाना चाहिए। मेरी बिरादरी के नहीं थे, मेरी जानकारी के नहीं थे, मुझे नहीं पता कौन कहां चला गया। उनमें से एक आदमी भी मेरे चर्च में नहीं आएगा। उन्हें यह भी नहीं पता हमें खाना खिलाने वाले लोग कौन थे, खा के चले गए वो तो। परंतु उसका अकाउंट किसने लिखा? मेरे परमेश्वर ने लिखा है। हालेलुया। वो हिसाब मेरे परमेश्वर को रखने दो, और उसके बदले वो आशीष दे देता है। हालेलुया। मेरे बेटे शानू का जब बर्थडे आया ना, तब उसने एक केक बनाया जो टेबल पे काटने वाला, और उसके 4-5 दोस्त थे। रात के 12 बजे 25 जुलाई को
26 जुलाई 12 बजे लगती है। फिर उसके लिए हमने जन्मदिन का केक काटा। उसने के 4-5 दोस्त थे। वो कहता पापा मैं जरा जा रहा हूँ। मैंने कहा तू कहाँ जा रहा है? कह रहा पापा मुझे जाने, तुम्हें अभी जरूरी काम निपटा के। मैंने कहा रात के 12 बजे क्या करेगा बाहर जाके? मैं सोचा इसके यार दोस्त होंगे, शायद खाने पीने का प्रोग्राम बना रहे होंगे। मैंने कहा कहीं नहीं जाना, मैंने कहा घर में सो। उसने कहा पापा मुझे जाने दो ना। मैंने कहा नहीं तू बता तो सही कहाँ जा रहा है? उसने कहा पापा मैंने बहुत सारा बर्थडे केक बनाया है, मैंने कार में रखा है, अपने दोस्तों को बुलाया है, हम लोग गरीब लोगों को बांटने जा रहे हैं जो सड़कों पे होते हैं ना, उन्हें देने जा रहे हैं, क्योंकि पापा उन्हें कभी केक नहीं मिलता। जैसे कहा ना मैं रो पड़ा, मैं बैठ गया रोते रोते। मैंने कहा जा बेटा बहुत अच्छा कर रहा है। कह रहा तेरा जन्मदिन हम क्या मनाएंगे, तेरा जन्मदिन तो स्वर्ग में मनाया जाएगा। पूरी कार उसने बर्थडे केक से भर रखी थी, कोई नहीं जानता। उसने कोई फोटो फाटो नहीं खिंचाई बांटते वक्त, चुपचाप से गरीब लोगों को केक देने गया। उठा उठा के उसने लोगों को केक खिलाया। उसने और उसके दोस्तों ने केक खिलाए। सो रहे थे सर, उन्हें केक खिलाया। क्रिसमस पे भी उसने ऐसे ही किया था। लिखता कौन है उन चीज़ों को? परमेश्वर लिखता है। जब आप अकाउंट नहीं रखते, हम उस गरीब लोगों को केक खिलाया, वो उसकी बिरादरी के नहीं, जानकार नहीं, लोग नहीं, परंतु मेरे परमेश्वर ने उन चीज़ों को लिखा है। जब आप भलाई के काम करते हैं, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोते हैं, और जब आप बिथरा कर बोते हैं, अकाउंट नहीं रखेंगे, ये याद रखना। जब आप बिखेर देंगे, मेरा परमेश्वर आपके उस बीज को चूमेगा, माथे से लगाएगा, दिल से लगाएगा, और आंखों में आंसू आएंगे प्रभु यीशु के, और कहेगा मेरी बच्ची, मेरे बेटे, मैं इसका तुझे कई गुना बढ़ाकर देने पर हूं। और वो आपको देने लग जाएगा, और वो देगा। और जब वो देगा ना, और जब वो उसका फल आप काटोगे ना, इतना बढ़ेगा, इतना कटेगा, इतना बढ़ेगा, इतना कटेगा, आप काट काट के थक जाओगे। आप कहोगे मैंने तो प्रभु के राज्य के लिए इतना बोया था, परमेश्वर तो वापस करते करते नहीं थक पा रहे हैं। हालेलुया। परंतु कंडीशन ये है, अकाउंट मत रखना बिल्कुल भी प्रभु के सामने। आप उसे कितना दे रहे हो, अकाउंट मत रखना। आप उसके लिए कितना कर रहे हो, अकाउंट मत रखना। अगर आप प्रभु के राज्य के लिए बोगे ना, परमेश्वर अपने राज्य के लिए भी आपको पैसे की कमी नहीं होने देगा। अगर आप गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनके लिए भी मदद के लिए आपको पैसे की कमी नहीं होने देगा। मैंने क्या बताया, लॉकडाउन में कोई मेरे को भेंट दान देने नहीं आ सकता था, परंतु रोज हम 800,000 लोगों के लिए खाना खिला रहे थे। क्यों खिला पा रहे थे? क्योंकि 10वें पद में लिखा है, सो बोने वाले को बीज देता है। मैं बोना चाहता था प्रभु के राज्य के लिए, मेरे पास पैसा नहीं था, परंतु परमेश्वर ने वो बीज दिया। वो खुद ही दाता और खुद ही दान है। हालेलुया। सो वो खुद ही आपके लिए बीज देगा और कहेगा बेटा तू मेरे राज्य के लिए बोना चाहता है ना, मेरे राज्य के लिए सेवा करना चाहता है, ले मैं तुझे दे रहा हूं। और तब वो आपको देगा और आप बो दीजिए, प्रभु आपको उसमें कई गुना बढ़ाकर वापस कर देगा। हालेलुया।